दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, माना दोस्तों एक ठो कमीज का क्रय मूल्य, दोस्तों एक कमीज का, ठीक है दोस्तों, माना एक कमीज का क्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य यानी कि हम लिख सकते हैं सीपी है दोस्तों 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, एक कमीज का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, एक रुपया। तो 25 कमीज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 कमीज का क्रय मूल्य हो जाएगा 25 गुना x, यानी कि दोस्तों 25x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25x हो जाएगा। दिया है 8 कमीज के क्रय मूल्य बराबर लाभ कमाता है, यानी कि दोस्तों उसका जो लाभ हो गया, हम कह सकते हैं उसका लाभ हो गया दोस्तों 8 कमीज का क्रय मूल्य, एक कमीज का क्रय मूल्य 1 रुपया, 8 कमीज का क्रय मूल्य 8 इंटू एक्स, यानी कि दोस्तों 8x रुपया। ठीक है दोस्तों, मतलब एक कमीज का क्रय मूल्य 1 रुपया हो गया, 25 कमीज का क्रय मूल्य 25x हो गया, और उसका जो लाभ हो गया 8 कमीज के क्रय मूल्य बराबर यानी कि 8x। तो पूछा है दोस्तों लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, परसेंटेज में लाभ का प्रतिशत ज्ञात किया। दोस्तों लाभ इक्वल टू परसेंटेज, हम लोग का फॉर्मूला आता है लाभ बटे दोस्तों क्रय मूल्य, लाभ बटे क्या है दोस्तों क्रय मूल्य, या फिर हम लिख सकते हैं सीपी। क्या लिख सकते हो तो सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो आ जाएगा दोस्तों 8x बटे में आ जाएगा दोस्तों 25x, गुना कर देंगे परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, x से x कट गया, 25 चौका 100, 8 चरे 32, यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों 32। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छा से समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% तथा 20% के दो क्रमिक छूट के लिए निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगा। यानी दोस्तों एक दुकानदार दो तो छूट दे रहा है, एक पहला दे रहा है 30%, एक दूसरा दे रहा है 20%। पूछा है दोस्तों दो क्रमिक छूट है तो नेट या निवल छूट क्या होगा। इसके लिए हम लोग का जो फॉर्मूला है दोस्तों लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस कर देंगे क्योंकि छूट दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों छूट दे रहा है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये हो गया हम लोग का एकदम ताजा ताजा फॉर्मूला। तो इसको हम लिख देंगे दोस्तों 30% छूट दे रहा है, और y के वैल्यू लिख देंगे दोस्तों 20 लिख दिया, इंटू 30 गुना 20 बटे में लिखेंगे दोस्तों 100। ठीक है दोस्तों, बटे में लिख देंगे 100। अब 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कट गया, 30 प्लस 20 आ गया दोस्तों 50, और 3 2 6, यानी कि आ गया दोस्तों 50 से अगर 6 को माइनस करते हैं हम लोग आ गया दोस्तों 44%। तो हम कह सकते हैं हम लोग का जो टोटल छूट आ रहा है दोस्तों 44%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि x इक्वल टू 1.1 है तो रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे दोस्तों रूट लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, 4x का स्क्वायर आता है 2x का होल स्क्वायर आता है 4x, माइनस लिखेंगे दोस्तों 2 गुना 2x गुना 1, प्लस लिखेंगे दोस्तों 1 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर। ए जो रूट है ए जो स्क्वायर है आपस में नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर आ जाएगा 2x माइनस 1। दोस्तों x का वैल्यू कितना दिया है 1.1, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 1.1 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, 11 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 22, मतलब 2.2 से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 1 को हम लिख सकते हैं 1.0, यानी कि दोस्तों 2.2 से अगर 1.0 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 1.2, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा करता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। मनीष दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, मनीष एक काम को 21 दिन में करता है। ठीक है, और करण दोस्तों उसी कार्य को 28 दिन में करता है, यानी कि दोस्तों करण उसी कार्य को 28 दिन में कर दिया। ठीक है दोस्तों, इन लोग का एलसीएम मुझे मालूम नहीं, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो आएगा 7 या 21, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 चौका 28। दोनों का अगर एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 तो दोनों में कॉमन है, 7 आ गया, 3 और 4, यानी कि दोस्तों 3 गुना 4। इस तरह से हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। आप देख सकते हैं 7 या 21 यहाँ है, यानी कि इसको भाग देते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 4 यूनिट। मतलब मनीष एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और इसको अगर भाग देंगे 7 4 यहाँ है, मतलब 3 आएगा, यानी कि दोस्तों करण एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो दोस्तों दोनों मिला के हम कह सकते हैं, दोनों मिला के एक दिन में दोस्तों 4 और 3 टोटल 7 यूनिट काम कर रहा है। कितना यूनिट काम कर रहा है दोस्तों, 7 यूनिट काम कर रहा है। आप देख सकते हैं टोटल काम हो गया 7 या 21, 21 इंटू 4 हो गया 84 यूनिट का काम है। कितना दोस्तों, 84 यूनिट का काम है। अब दिया दोस्तों दोनों मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, यानी कि दोस्तों एक दिन में काम किया 7 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 7 दिन में काम करेगा 7 इंटू 7, यानी कि दोस्तों 49 यूनिट का काम हो गया है। ठीक है दोस्तों, 49 यूनिट का काम हो गया है। पूछा है कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। क्या पूछा है दोस्तों, बचा हुआ है, यानी कि ठीक है कुल काम था दोस्तों 84 यूनिट, उसमें से हुआ है कितना 49 यूनिट, तो माइनस करेंगे आ गया 5 और गया 35। कितना आ गया दोस्तों, 35 यूनिट दोस्तों बचा हुआ है। हम लोग का क्या है दोस्तों, एक काम बचा हुआ है। तो हिस्सा में कितना है दोस्तों, कुल काम था 84 यूनिट, मतलब हम लिखेंगे दोस्तों 35/84 बचा हुआ है। ठीक है, 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35। ठीक है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, यानी कि दोस्तों 5/12 भाग जो है हम लोग को बचा हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाले 2 सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी की स्पीड पूछा है। 2 सुरंग है, इस तरह से एक सुरंग है दोस्तों, और हम लोग का और एक इस तरह से सुरंग है। तो दोस्तों पहला सुरंग है जो 270 मीटर का सुरंग है, इसको पार करने में उसको टाइम लग रहा है दोस्तों 12 सेकंड। ये 270 मीटर का सुरंग है, इसको पार करने में उसको टाइम लग रहा है दोस्तों 12 सेकंड। और दूसरा जो सुरंग है दोस्तों 450 मीटर का सुरंग है, उसको पार करने में उसको लग रहा है दोस्तों 15 सेकंड। तो पूछा है रेलगाड़ी का स्पीड क्या है। दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 12 सेकंड में जा रहा है 270 मीटर, 15 सेकंड में जा रहा है दोस्तों 450 मीटर। यानी कि अगर टाइमिंग को अगर माइनस करते हैं तो 15 से अगर 12 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 3 सेकंड में जा रहा है दोस्तों कितना मीटर, 450 से 270 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 0, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया दोस्तों 180 मीटर। हम कह सकते हैं 3 सेकंड में जाएगा दोस्तों 180 मीटर, 1 सेकंड में जाएगा दोस्तों 180 मीटर बटे 3, 3 से भाग देंगे, 3 × 6 = 18, यानी कि दोस्तों 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन पूछा क्या है दोस्तों, उसका गाड़ी का गति किलोमीटर पर आवर में पूछा है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग को मालूम है दोस्तों मीटर पर सेकंड में अगर निकलता है तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 60 गुना 18/5 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 × 12 = 60, 18 × 12, 18 × 12 कितना आता है दोस्तों, 18 × 2 = 36 का 6 कैरी का 3, 18 का 18 प्लस 3 216। यानी कि हम कह सकते हैं गाड़ी का जो चाल है दोस्तों, गाड़ी का स्पीड है 216 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन डी हो रहा है वो हो जा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छे से समझ में आया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
192 टू द पावर 102 प्लस 193 टू द पावर 103 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। इकाई अंक पूछा है दोस्तों, इकाई अंक पूछा है। ठीक है दोस्तों हम लोग का इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला है 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, 2 टू द पावर q इज इक्वल दोस्तों 8, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 और 2 टू द पावर 5 इक्वल टू दोस्तों 32। इस तरह से हम लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 3 टू द पावर 3 टू 1 इक्वल टू 3, 3 टू द पावर स्क्वायर इक्वल दोस्तों लिखेंगे 9, 3 टू q इक्वल टू 27, 4 इक्वल दोस्तों 81 और 3 टू 5 इक्वल दोस्तों लिखेंगे 243। ये हो गया दोस्तों जनरल फॉर्मूला। अब हम इसको लिखेंगे दोस्तों 192 को लिख सकते हैं 192 टू द पावर 100 गुना 192 टू द पावर 2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गुण के टाइम में पावर क्या होता है, प्लस होता है। इस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों 193 गुना 100 गुना 193 टू द पावर 3। इतना समझ में आया दोस्तों। इस तरह से हम तोड़ दिए। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लिखेंगे 192 100 को लिखेंगे दोस्तों टू द पावर 5 25 टू द पावर 4 और इसको हम इस तरह लिख देते हैं दोस्तों। इसको हम इसी तरह रख देते हैं 192 टू द पावर स्क्वायर। इसको भी सेम तोड़ेंगे दोस्तों। 193 को लिखेंगे, ठीक है, टू द पावर 25 टू द पावर 4 इंटू 193 टू द पावर 3। ओके दोस्तों, इतना समझ में आया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ 2 दिया है, 2 का पावर में 5, 2 का पावर में 5 कितना आता है दोस्तों, 32 आता है। ठीक है दोस्तों, 2 का पावर में 25 यानी कि दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर में 5 यानी कि दोस्तों 32। 32 का मतलब इकाई अंक क्या है दोस्तों, 2, 2 का माथा में 4 लिख देंगे। इस तरह से इसका इकाई अंक क्या है, 2, 2 का स्क्वायर मतलब क्या बनता है दोस्तों, 4। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 का माथा में पावर में क्या है दोस्तों, 5, 3 का पावर में 5 कितना आता है दोस्तों, इकाई अंक क्या है, 3 है। 3 का माथा में लिख देंगे दोस्तों 4। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं 3 का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 3 है। 3 का इकाई अंक 3 है यानी कि दोस्तों 3 दिया 27 आता है, मतलब यहाँ से आ गया 7। 2 to 4 आता है दोस्तों 16, 16 का इकाई अंक 6 आता है, 6 इंटू 4 और 3 to 4 आता है दोस्तों 81, 81 का दोस्तों 1 आता है, 1 गुना 7, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 का इकाई अंक क्या आता है दोस्तों, 4 आता है यानी कि 4 आ गया और यहाँ 1 गुना 7 यानी कि 7 आ गया। 4 7 11, 11 के इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। इस तरह से हम लोग इकाई अंक निकालेंगे, मतलब हम लोग ऑप्शन बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक निकालने के लिए ये जो जनरल फॉर्मूला है 3 का पावर और 2 का पावर आपको अच्छे तरह से याद रखना पड़ेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।